हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं बीम टू बीम कनेक्शन। बीम टू बीम कनेक्शन, देखो बीम टू बीम कनेक्शन मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको सब इसी प्रकार से क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर हम एक पिक्चर लगा के रखेंगे जिसका आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिया होगा। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा यहाँ तक। जो आपको क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। ये डिटेल आपको क्या है, आईएएस स्टील टेबल से ली गई है, आईएस 800 2007 से ली गई है। ठीक है, और ये भी आइसोमेट्रिक व्यू आपको नहीं दिया जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार के कनेक्शन होते हैं और उनकी जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसका हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू कैसे बनाते हैं उस बारे में बात करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीम टू बीम कनेक्शन। देखो बीम टू बीम कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करेंगे। बीम टू बीम कनेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप के बीम टू बीम कनेक्शन होते हैं। एक होता है फ्रेम्ड कनेक्शन, एक होता है सीटेड कनेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है कि फ्रेम कनेक्शन बनाइए, फ्रेम कनेक्शन का फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन दिखाइए, और कभी कभी बोल देता है सीटेड कनेक्शन। तो आपको बताना चाहिए कि सीटेड कनेक्शन कैसे हमें दिखाई देता है और फ्रेम कनेक्शन कैसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो फ्रेम कनेक्शन क्या होता है, आपकी ये क्या है, मेन बीम है। ये जो जा रही है मेन बीम है। ये देखो मेन बीम हमेशा बड़ी होगी और सेकेंडरी बीम जो बीच में जुड़ी होगी वो होगी छोटी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। मेन बीम क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, सेकेंडरी बीम थोड़ी छोटी होती है। अब हम बात करते हैं फ्रेम कनेक्शन की। हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्रेम कनेक्शन है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सीटेड कनेक्शन है। देखो फ्रेम कनेक्शन क्या होता है, अब आपको पता है जो ये पोर्शन होता है ये क्या होता है, फ्लैंज होता है। और ये बीच का जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, वेब। और ऊपर जो होता है ये भी क्या होता है, फ्लैंज होता है बीम का। कोई भी बीम हो, चाहे मेन बीम हो चाहे सेकेंडरी बीम हो, तो क्या होगा, यानी कि अगर मैं ऐसे पिक्चर बनाऊं, मैंने ऐसे पिक्चर बनाई, तो अब देखिए यहां पर जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन किसका है भाई, ये जो ऊपर का पोर्शन है, मैं इसको जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर कट करता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज। ये मेरा फ्लैंज होता है। और ये बीच का पोर्शन क्या होता है, वेब। और नीचे फिर ये क्या होता है, हमारा फ्लैंज। ये मेरा फ्लैंज होता है, ये बीच में वेब होता है। ठीक है, फ्लैंज और वेब होता है। क्लियर। अब देखिए जब मेन बीम का वेब, ठीक है, ये क्या है मेन बीम और ये क्या है सेकेंडरी बीम। जब मेन बीम का वेब और सेकेंडरी बीम का वेब किसके दोनों किससे, क्लिट से जुड़े होंगे। ये क्या लगी हुई है, यहाँ पर क्लिट लगी हुई है। ठीक है, ये क्या लगी हुई है, क्लिट। तो देखो वेब इधर, इसकी भी सेकेंडरी बीम की भी वेब और मेन बीम की भी वेब यहाँ पर आपको दिख रही होगी, क्लिट लगी हुई। जब किससे, क्लिट से लगी होगी, इसको हम वेब क्लिट भी बोल देते हैं। क्लिट से जुड़े होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम कनेक्शन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए फ्रेम कनेक्शन बनाइए, तो आपको क्या करना है, मेन बीम और सेकेंडरी बीम जब उनको जोड़ेंगे तो जो क्लिट लगाएंगे आप इसमें, दोनों को वेब से कनेक्ट करेंगे, दोनों की वेब को कनेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, जब फ्रेम कनेक्शन की बात होगी, फ्रेम कनेक्शन कैसे हम पहचानेंगे, जब मेन बीम की वेब को और सेकेंडरी बीम की वेब को क्लिट की हेल्प से जोड़ते हैं। ठीक है, क्लिट की हेल्प से जोड़ते हैं तो वो हमारा, ये देखो इस साइड भी लगी होगी, इस साइड भी लगी होगी, दूसरी साइड भी क्लिट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन। अब देखो सीटेड कनेक्शन क्या होता है। सीटेड कनेक्शन क्या होता है, जब मेन बीम का तो वेब हो गया और सेकेंडरी बीम का फ्लैंज हो गया, और सीटेड यहाँ और क्या, क्लिट ऊपर और नीचे लगाई जाएगी। यानी कि मेन बीम के वेब से और सेकेंडरी बीम के फ्लैंज को किसके, क्लिट की हेल्प से जोड़ा जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, उसको हम क्या बोलते हैं, सीटेड कनेक्शन। देखो कैसा होता है सीटेड कनेक्शन। यहां पर देखिए ये पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये मेरी मेन बीम है। मेन बीम की ये क्या हो गई, वेब, ये वेब है, और ये सेकेंडरी बीम का क्या है ऊपर, फ्लैंज। अब फ्लैंज को और इसकी वेब के साथ क्लिट किससे जोड़ दिया, क्लिट से, तो इसको हम बोलते हैं टॉप क्लिट। और जब हम यही क्लिट नीचे लगाएंगे तो हम इसको बोलते हैं सीट एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, सीट एंगल। तो इस सीटेड एंगल बोलते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से ये इस पर सारा लोड क्या ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो नीचे क्या हम इसको जब लगाएंगे, टॉप क्लिट ऊपर बोल के, नीचे इसको ऐसे ही नीचे लगाएंगे तो उसको हम सीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीट रेस्ट कंडीशन में कर देती है आपकी इस बीम को। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, मेन बीम के वेब को और सेकेंडरी बीम के फ्लैंज को किसकी हेल्प से जोड़ दिया हमने, क्लिट की हेल्प से। देखो यहाँ पर क्लिट फ्लैंज के साथ जुड़ी है और यहाँ पर क्लिट वेब के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीटेड कनेक्शन। ठीक है, अब अगर कंडीशन आपको आ जाए सीटेड कनेक्शन बनाइए, तो आपको ये नहीं देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिट आपको फ्लैंज
सेकेंडरी बीम के और मेन बीम के वेब से जोड़कर कनेक्ट करके दिखानी होगी। चलिए अब क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कैसे और फिर इसको हम कैसे बनाकर दिखाएंगे, आपको इस बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है ड्रॉ टू ए स्केल 1:10। आपको इसमें स्केल दे दी गई है पहले ही, 1:10 की आपको स्केल लेनी है। स्केल 1:10, द वर्किंग डिटेल बाय मेकिंग फ्रंट एंड साइड एलिवेशन। आपको फ्रंट एंड साइड एलिवेशन बनाना है ऑफ ए फ्रेम्ड बीम। आपको बोल दिया गया कैसी बीम है, फ्रेम्ड बीम। अब फ्रेम्ड बीम में आपको क्या पता लगा, एकदम जब आपकी बात हुई फ्रेम्ड बीम की, फ्रेम्ड बीम से आपको क्या पता लगा कि मेन बीम के वेब को और सेकेंडरी बीम के वेब को हमें किससे, क्लिट की हेल्प से जोड़ना है। ठीक है, फ्रेम्ड बीम टू बीम, फ्रेम्ड बीम टू बीम, बीम टू बीम कनेक्शन है, सीधा बात कर दी, बीम टू बीम, बीम टू बीम कनेक्शन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। आपको और डाटा दिया गया है कुछ यहां पर, इस डाटे के अकॉर्डिंग आपको चलना है। मेन बीम दी गई है ISMB 450 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर। सेकेंडरी बीम ISLB 200 एट द रेट 194.2 न्यूटन पर मीटर। वेब क्लिट एंगल दिया गया है 2 यानी कि 2 मतलब है कि आपको 2 क्लिट एंगल, एक इधर भी लगा होगा एक दूसरी साइड भी लगा होगा। ठीक है, 75 × 75 × 8 यानी कि 75 × 75 × 8 mm की। ठीक है, डाया ऑफ बोल्ट्स बोल दो या डाया ऑफ रिवेट्स बोल दो। कितना दिया गया आपको, 16 mm का दिया गया है। अब देखो इतना आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको स्टील टेबल का हेल्प लेनी है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ स्टील टेबल से कैसे देखा जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, इसको यहाँ पर समझिए कि स्टील टेबल से हमने कैसे इसको दिया गया है। क्लियर है, इस बारे में बात करेंगे। और आगे जैसे क्वेश्चन मैं कराते जाऊंगा आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक, अब देखो मैं इसको कर देता हूँ रफ, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ रफ करने के बाद अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले अब देखो मैं इसको देख रहा हूं इस साइड से, ये मेरा फ्रंट व्यू है। मैंने क्या किया, ये मेरा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। मैं फ्रंट व्यू से इसको देख रहा हूं और इधर से जब मैं देखूंगा तो मेरा क्या होगा, साइड व्यू। इधर से मैं जब देखूंगा तो मेरा क्या होगा, साइड व्यू होगा। इधर से अगर मैं देखूंगा तो मेरा साइड व्यू होगा, ये मेरा क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। अब देखो मेन बीम दी गई है, मेन बीम है ISMB 450 एट द रेट 710.2 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये दिया है मेन बीम। मेन बीम आपको दी गई है, मेन बीम का हमने लिया अकॉर्डिंग टू स्टील टेबल IS 800 2007। अब इसमें देखते हैं हम, देखो यहां से लेकर यहां तक होती है कि आपकी सेक्शन की डेप्थ। देखो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, यानी कि जो आपकी ये टी है, इस टी के यहां से लेकर यहां तक जो होगी आपकी, ये होगी इसकी डेप्थ, सेक्शन की डेप्थ। इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये फ्लैंज है, इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ फ्लैंज। देखो ISMB 450 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर। इसका मैंने क्या ले लिया है, इसकी मैंने IS कोड 800 से, स्टील टेबल से मैंने सारी चीजें निकाल ली। अब देखो ये B होती है, ये H होती है, ये क्या होती है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज यानी कि TF होता है, और ये होती है थिकनेस ऑफ वेब। अब देखो ये कितनी हमारी निकलेगी स्टील टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम ये यूज करेंगे। देखो डेप्थ ऑफ सेक्शन H आपको यहां पर आता है निकल के 450 mm। विड्थ ऑफ फ्लैंज B कितना है, 150 mm। ठीक है, ये बस आपको ऐसा दे दिया गया। अगर ये दे दिया जाए तो और अच्छी बात हो जाती है आपको, बट आपको ये दिया नहीं जाएगा, ये आपको स्टील टेबल से उठाना होता है। ठीक, अब आपको थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF आपका कितना निकल के आता है, 17.4 mm। अब हम बात कर लेते हैं थिकनेस ऑफ वेब TW कितना, 9.4। ये कितना निकल गया, 9.4 mm। ठीक है, गेज की बात हम आगे करेंगे, गेज की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो अब देखो ये आपको ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मैं इसको रफ कर दूं, तो मैंने इसको रफ किया और सबसे पहले हम ले लेते हैं डेप्थ ऑफ सेक्शन H 450 mm है। स्केल मेरे पास उसने दे दी है, मुझे स्केल एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे स्केल एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बट आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आप स्केल कितनी ले रहे हो। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्केल आप ले रहे हैं 1:10 की।
कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या करना होता है, स्केल मेंशन करनी होती है। ये ध्यान रखना, स्केल मेंशन करनी होती है। अब देखो आपकी डेप्थ ऑफ सेक्शन एच कितना दिया गया आपको, एच दिया गया आपको 450 mm। 450 mm को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपके पास आ गया 45 45 mm। 45 mm। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 से भाग दे दो, 4.5 सेंटीमीटर आ गया। तो टोटल मेरे पास जो आई है थिकनेस, वो आई है 4.5। देखो स्केल को सेट कीजिए, स्केल को सेट करने के बाद मैंने कितना लिया, 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो 4.5 सेंटीमीटर पर मैंने ये लाइट लाइन आपको ड्रॉ करनी, क्योंकि इसको हम बाद में रफ करेंगे। ये मैंने लाइट लाइन ड्रॉ की और 4.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया, 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर लेने के बाद आपको क्या है, विड्थ ऑफ फ्लैंज बी आपको कितना दिया गया, बाद में मैं बी एच टी एफ और टी डब्ल्यू बस यही लिखा करूंगा, ठीक है। अब बी विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना दिया है आपको, 150 mm। 150 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आ गया 15 mm। अब 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं सेंटर लाइन मान लेता हूँ, हाफ इधर चलूंगा, 1.5 का हाफ इधर चलूंगा। तो 1.5 का मैंने क्या किया, हाफ में चला इस साइड में, 1.5 का हाफ इस साइड चला मैं, और हाफ चला मैं इस साइड। सेम यही वर्क मैंने किया ऊपर, हाफ में चला इस साइड में और हाफ चलाऊ मैं इस साइड। क्लियर। तो ये मेरा क्या हो गया, वेब की विड्थ ऑफ फ्लैंज बन गया। ये मेरा क्या हो गया, टोटल डेप्थ हो गई। अब हम देख लेते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज, टीएफ आपको दिया गया है 17.4 mm आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपके पास आ जाएगा 1.74 mm। 1.74 mm यानी कि आप 2 mm मान सकते हैं। तो 2 mm का आप क्या बनाएंगे, फ्लैंज। अब देखो यहां से मैं इसको रब कर दूं, यहां से मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिया, तो मैं यहां पर लिया आपका क्या, 2 mm की थिकनेस, 2 mm की थिकनेस ली, और इसको देखो ये सेंटर लाइन पर हम बीच में रोक देंगे, इसको यहाँ पर किया और ऐसे इसको यहाँ पर कर्व दे दीजिए, और ऐसे इसको यहाँ पर कर दे दीजिए। 2 mm ऊपर लीजिए, 2 mm आपने ऊपर लिया, सेम वर्क यहाँ पर कीजिए, और यहाँ पर इसको इसके साथ कर दो, और यहाँ पर इसको इसके साथ कर दो, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अब देख लेते हैं थिकनेस ऑफ वेब। थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब कितनी है आपकी, थिकनेस ऑफ वेब आपकी 9.4 mm। 9.4 mm, इसको भी स्केल से डिवाइड करो, सबको स्केल से डिवाइड करना है। तो कितना है, 0.94 mm, यानी कि आप 1 mm ले सकते हो। तो 1 mm आप यहां पर लीजिए। अब इस सेंटर लाइन को मैं क्या कर देता हूं, इस सेंटर लाइन का मैंने किया इसको रफ, और 1 mm मैंने लिया इस साइड, 1 mm मैंने लिया यहां पर इस साइड में, ठीक है। 1 mm की थिकनेस आपको लेनी है, 1 mm की थिकनेस आपको लेनी है, 1 mm, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं, तो फ्रंट से देखो ये डार्क डार्क आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये डार्क डार्क आई सेक्शन आपको इस प्रकार से आई सेक्शन दिखाई देगा, इसका फ्रंट का आई सेक्शन, फ्रंट का यानी कि मेन बीम का आई सेक्शन ऐसे दिखाई देगा, ना कि पूरा दिखाई देगा। तो आपको ये दिखाई दिया। अब सेकेंडरी बीम की बात करते हैं। जब आप फ्रंट से इसको देख रहे हैं, जब फ्रंट से देख रहे हैं, तो सेकेंडरी बीम आपको कैसे दिखाई देगी, देखो ये पूरी डेप्थ दिखाई देगी सेकेंडरी बीम की, और इधर से इसकी फ्लैंज की मोटाई ये और फ्लैंज की मोटाई ये। अब आपको क्या करना है, जो आपकी थिकनेस थी इसकी कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको लीजिए और यहाँ पर एक इसका कर लीजिए हाफ, इसका क्या कर लीजिए आप, हाफ कर लीजिए। और हाफ करने पर यहाँ से एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक सेंटर लाइन ऐसे ही यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल लाइट लाइन आपको ड्रॉ करनी है ये ऐसे। अब देखो, अब यहाँ पर लिखा मैंने ISLB 200 @ 194.2 न्यूटन पर मीटर, यानी कि ISLB सेकेंडरी बीम का है। सेकेंडरी बीम की डेप्थ ऑफ सेक्शन एच कितना है, मैं इसको क्या कर दूं, रफ कर देता हूं। अब रफ कर देता हूँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इसको रफ किया और एच है इसका 200। एच कितना है इसका, 200 mm, 200 mm। इसको डिवाइड करो स्केल से, तो मेरे पास कितना आ गया, 20 mm आ गया। 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर लाइन के क्या करना है, 1 सेंटीमीटर आपको ऊपर लेना है। 1 सेंटीमीटर आपने ऊपर लिया,
1 सेंटीमीटर आपने क्या किया ऊपर। देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए अभी अभी बता देता हूँ मैं इसको, पहले आप ये लाइन ड्रॉ कीजिए। आपने ये लाइन ड्रॉ की और 1 सेंटीमीटर आपने इस साइड लिया, 1 सेंटीमीटर आपने इस साइड लिया और यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की। क्लियर। अब यहाँ पर मैं इसको जिगजैग फॉर्म में कट कर देता हूँ। मैं इसको जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर कट किया। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो जब इसके साथ जोड़ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ये बीम सेकेंडरी बीम आपको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करनी, यहाँ पर एक्सपेंशन गैप आएगा आपका। तो 8 mm का एक्सपेंशन गैप आपको छोड़ना है। तो यहाँ पर आइए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको रफ किया, यहाँ से मैंने इसको रफ किया और मैंने कितना छोड़ा, 8 mm का गैप छोड़ा। 8 mm का मैंने यहाँ पर गैप छोड़ दिया। 8 mm का आपको क्या छोड़ना है, गैप। ठीक है। 8 mm का आपको क्या छोड़ना है यहाँ पर, 8 mm यानी कि 0.8 mm को जब आप डिवाइड करें तो 0.8 mm आएगा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये एक्सपेंशन जो मैंने छोड़ा है एक्सपेंशन गैप। अब देखो ये पूरी, ये क्या होगा, इसकी डेप्थ ऑफ सेक्शन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो ये आपको ये 2 लाइन दिखाई दे रही है, थिकनेस है फ्लैंज की, फ्लैंज की थिकनेस ये, फ्लैंज की थिकनेस ये दिखाई देगी आपको। अब फ्लैंज की थिकनेस देखते हैं। थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना है आपका, 7.5। थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना है, 7.3 सॉरी 7.3 mm। अब 7.3 mm को भी आप डिवाइड करोगे 10 से तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.73 mm। यानी कि 1 mm से भी कम आ रहा है तो 1 mm आप दिखा सकते हो, क्योंकि 1 mm से तो कम दिखा नहीं सकते। तो आपने 1 mm की थिकनेस यहाँ पर ली और ये लाइन ड्रॉ की ऐसा थिकनेस की। अब ऐसे ही आपने 1 mm यहाँ पर लिया और ये थिकनेस यहाँ पर 100 की। ठीक है। आपने एक्सपेंशन गैप छोड़ ही दिया है, इतना काम आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसको रब कर दीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं थी। अब ये कैसे दिखाई दी, ऐसे दिखाई दी। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, आगे की ओर बात करते हैं। जब अब क्या लगानी है, क्लिट लगानी है। अब क्लिट का साइज देखते हैं हम कितना है। क्लिट 2IS से 75 × 75 × 8 mm, 75 × 75 × 8 mm की है, ये आपकी क्लिट है। अब देखो क्लिट का आपको ये थिकनेस तो पता है, यानी ये कितनी है, 75 mm आपको लेनी है। बट आपको कितनी इसकी हाइट लेनी है। ठीक है। इसको मैं हाइट बोल दूं या यहाँ तक कि वो बोल दूं, लेंथ बोल दूं। ठीक है। मैं इसको एल भी बोल सकता हूँ। तो ये कितनी ली जाएगी, ये तो 75 है। ये देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिट जो आएगी 75 है। इसकी मोटाई आपको पता है 8 mm, तो 8 mm का गैप हमने छोड़ रखा है, इक्वल बात हो जाएगी। ठीक। तो ये 75 mm है, बट ये हमें कितनी लेनी है ये हमें नहीं पता। अब मैंने इसमें क्या, देखो यहाँ पर आपको 2 रिविट लगे दिखाई दे रहे हैं, 2 रिविट या 2 बोल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो मैं 1 बोल्ट यहाँ लगा देता हूँ और 1 बोल्ट यहाँ लगाते हैं। बोल्ट बोल दो, रिविट बोल दो, मैं ठीक है, एक ही बात है। अब देखो, अब ये जो मैंने ये बोल्ट यहाँ पर लगाया और 1 बोल्ट यहाँ पर लगाया, यानी कि 1 रिविट यहाँ पर लगाया, 1 रिविट यहाँ पर लगाया, तो ये कैसे लगेगा, ये लगेगा। देखो ये कॉर्नर है, कॉर्नर से लेकर इसके सेंटर तक, कॉर्नर से लेकर इसके सेंटर तक कि जो हमारी निकलेगी क्या होगी, ई। इसको हम क्या बोलते हैं, एज डिस्टेंस। ये हमारी होती है एज डिस्टेंस। अब ये दोनों के बीच जो दोनों बोल्ट या रिविट है उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होती है पिच डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं पी, यानी कि पिच डिस्टेंस। ये हमें निकालनी होगी। और फिर कॉर्नर तक हमारी क्या आएगी, एज डिस्टेंस। ये हमारी क्या होगी, ई, यानी कि एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस अगर हमें ये मिल जाए तो हमें ये टोटल एल मिल जाएगी। 75 हमारे पास है, ये हमारे पास टोटल एल मिल जाएगी। अब देखो ये कैसे निकलती है। ठीक है। अब देखो ये कैसे निकलती है। अब मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं पिच। मुझे पिच चाहिए, पिच तो मैंने सबसे पहले निकाली पिच मिनिमम। पिच मिनिमम आपकी होती है 2.5 × d। अब देखो d आपके पास कितना है, डाया, कितना डाया आपके पास, 2.5 × 16। तो मैं 2.5 × 16 कर देता हूं। ठीक है। ये आपको याद करना होगा। 2.5 × 16 इक्वल टू आपके पास आया, सॉरी 2.5 × 16 इक्वल टू आपके पास आया 40 mm। कितना आ गया, 40 mm आ गया। अब मैं पिच मिनिमम आ गई, पिच मैक्सिमम निकाल लेता हूं। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम होगी 16 × t मिनिमम। ठीक है।
क्योंकि ये हम टेंशन में दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या कंडीशन होती है, टेंशन में होगी मेन बीम और सेकेंडरी बीम की जो कंडीशन होगी टेंशन में, तो टेंशन में हम क्या लेते हैं, पिच मिनिमम इतनी लेते हैं, ठीक है। ये आपको स्टील स्ट्रक्चर में जब आप पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही आएगा, पढ़ाएंगे आपको कि कैसे कैसे होता है, ठीक। अब पी मैक्सिमम मेरे पास इतना आया। अब देखो टी 16 इंटू टी मिनिमम, टी मिनिमम कौन सा होता है, देखो हम यहाँ पर वेब को वेब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वेब को वेब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम वेब की देखेंगे। थिकनेस ऑफ वेब कितनी है यहाँ पर 5.4 mm, और यहाँ पर थिकनेस ऑफ वेब कहाँ है, थिकनेस ऑफ वेब कितनी है 9.4 mm। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सी है, मिनिमम दिखा रही ना 5.4, तो आप क्या लेंगे 5.4 मिनिमम, 16.5.4 mm। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 16 मल्टीप्लाई 5.4 इजकल टू आपके पास आया 86.4 mm। अब देखो आपको क्या चाहिए, पिच, तो ये देखो पिच मिनिमम, मिनिमम लेस देन और पिच मैक्सिमम, बीच की हमें निकालनी है पी। अब देखो ये मेरे पास कितनी है 40 mm और ये मेरे पास कितनी है 86.4 mm। तो अब मैं इनके बीच में ले लूँ, अगर मैं ले लूँ 50 mm, तो मेरे पास मैं कितनी ले रहा हूँ, पिच में कितनी ले रहा हूँ 50 mm, तो मैंने पिच ले ली 50 mm, 50 mm मैंने क्या ले ली, पिच ले ली, ठीक है। तो मैं इसको रब कर दूं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। तो मैं इसको रब कर देता हूँ कैसा आपने लिया। तो मेरे पास पी कितना आ गया 50 mm, तो पी मेरे पास कितना आ गया, पिच आ गया मेरे पास 50 mm, तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ पिच 50 mm की, 50 mm की मेरे पास क्या आ गई, पिच आ गई, ये मैंने निकाल ली। अब मैं निकालता हूँ एज डिस्टेंस, तो मैं इसको रब कर दूं, मैंने इसको किया रब। अब देखो अब मुझे निकालनी है एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस निकालता हूं मैं, एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, देखो एज मिनिमम, एज मिनिमम आपका होता है 1.5 इंटू डी एच, डी एच आपका होता है डायाफॉल। अब देखो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं डी एच, डी एच आपका होगा आपका डाया प्लस जो एक्स्ट्रा आप यहाँ पर होल में गैप छोड़ते 2 mm का वो ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18 mm। तो कितना हो गया 1.5 मल्टीप्लाई 18, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू आपके पास आया 27 mm, 27 mm। और ई मैक्सिमम निकाल लो, ई मैक्सिमम होता है 12 मिनिमम इंटू एप्सिलॉन, ठीक। अब देखो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन यहाँ पर निकाल लीजिए, एप्सिलॉन होता है अंडर रूट 250 इंटू एफ वाई, और एफ वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी लेते हैं हम 250, तो जब यहाँ पर आप 250 रखेंगे तो इससे ये तो 1 आ जाएगा, तो एप्सिलॉन कितना आ गया 1। अब देखो 12 पॉइंट ये कितना है, मिनिमम आता है 5.4, मिनिमम दोनों में से मिनिमम लेंगे वह जो होगा 5.4 और ये 1, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 मल्टीप्लाई 5.4 मल्टीप्लाई 1 इसकल टू आपके पास आया 64.8 mm, निकाल सकते हैं आप। तो अब आप निकाल सकते हैं ई मिनिमम लेस देन और ई मैक्सिमम, ये कितना है 27 और ये कितना है आपके पास 64.8 mm। तो मैं इनके बीच का अगर ले लूँ 35 mm ले लूँ, कितना लिया 35 mm, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एज डिस्टेंस मैंने ली 35 mm, 35 mm कितनी ली 35 mm। अब ऐड कर लो 35 पर 5 और 35 70 और 50 कितना हो गया आपका 110, 110 हो गया, टोटल कितना आ गया आपके पास, तो एल, एल आपके पास आ गया 110 mm, तो एल आ गया आपके पास 75 mm आ गया। तो अब आप क्लिट दिखा सकते हो, यहाँ पर क्या दिखा सकते हो क्लिट, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ रफ कर देता हूँ, मैंने इसको किया रफ। अब रफ करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिट कितना चलना है 75 mm, कितना चलना है 75 mm, 75 mm को आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास आ गया 7.5 mm, कितना आ गया 7.5 mm 7.5 mm आपको चलना है आगे। और ये कितना है आपके पास 110 mm, 110 mm, 110 mm को आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास आ गया 11 mm, 11 mm का मतलब कितना हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। तो आइए आगे, अब आप आगे आए, ये आपकी सेंटर लाइन थी, सेंटर लाइन से मैं चल देता हूँ 7.5 mm, तो 7.5 mm पे मैं पॉइंट मार्क यहाँ पर कर लेता हूँ,
पॉइंट मार्क यहाँ पर मैंने किया 7.5 mm पर। 7.5 mm पॉइंट मार्क करने के बाद आपको 1.1 सेंटीमीटर, अभी सेंटर लाइन से 1.1 का हाफ ऊपर और 1.1 का हाफ नीचे आप चले। ठीक, तो आपने यहाँ पर आए और यहाँ पर चले आप, हाफ ऊपर और हाफ नीचे, और इसको मिलाया कहाँ, यहाँ पर आइए, इसके साथ ऐसे मिलाइए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हो तो इधर की ये थिकनेस दिखाई देगी 8 mm की, तो 8 mm की थिकनेस दिखाई देगी, तो ये 8 mm की थिकनेस आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। 8 mm की थिकनेस आप ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये एक्सपेंशन गैप आपने छोड़ दिया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एज डिस्टेंस दिखानी है 35 mm, इधर से 35 mm और ऊपर से भी 35 mm। पिच ऑटोमेटिक बच जाएगी आपकी 50 की, तो पिच ऑटोमेटिक आपकी 50 की बच जाएगी। तो कितना लेना है, 35 mm। 35 mm को डिवाइड किया आपने 10 से, तो आपके पास कितना आ गया, 3.5 mm। 3.5 mm, तो इस साइड से आइए 3.5 mm आप चले, 3.5 mm पॉइंट मार्क किया, और इस साइड भी 3.5 mm, तो क्योंकि एज डिस्टेंस इधर भी तो इतनी रहेगी 35 ही, इधर भी 35 लेनी है, तो इधर भी 35 चलो, इधर भी 35, तो 3.5 mm इधर भी चलिए और 3.5 mm इस साइड भी चलिए। और क्या मार्क करें, यहाँ पर मार्क करें रिवेट का सेक्शन। सेम ऐसे ही वर्क करना है आपको, 3.5 mm इस साइड और 3.5 mm आपने इस साइड चले, और यहाँ पर आपने रिवेट मार्क किया, ये रिवेट यहाँ पर शो किया, ये रिवेट यहाँ पर शो किया, और यही रिवेट आपको कहाँ देखो, ये यहाँ पर ये दिखाई दिया मुझे, ये वाले मैंने पॉइंट यहाँ दिखाए। अब ये दो रिवेट यहाँ लगे हुए या बोल्ट लगे हुए हैं, ये इसमें भी तो दिखाई देंगे इस वाले में, तो इस वाले में यहाँ पर आइए और यहाँ शो कर दीजिए, यहाँ ऐसा शो कर दीजिए, और ये यहाँ पर ऐसा शो कर दीजिए। अब देखो जो मैं ये बना रहा हूँ, मैं एक साइड का बना रहा हूँ, इस साइड का नहीं दिखा रहा हूँ, तो मुझे कैसे दिखाई देगा, अगर मैं इधर ये ना देखूं, एक ही साइड लगा हुआ हमारा बीम, सेकेंडरी बीम, तो मुझे ये पोर्शन दिखाई देगा, ये पोर्शन दिखाई देगा। जब हम आगे चलेंगे तो सारी चीजें बताएंगे, इस साइड भी आपको बताएंगे, इस साइड भी सेम ऐसे ही बनेगा, ये बनेगा। अब मैं बात कर ले, तो ये मेरा बन गया, अब ये मेरा बन गया, अब इसमें आप शो कर दीजिए। ठीक है, इसमें शो कर दीजिए इसकी, ये कितनी थी आपकी, ये आपने कितनी ली है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 150 mm, कितनी ली, 150 mm, और ये थिकनेस, डेप्थ ऑफ सेक्शन, डेप्थ ऑफ सेक्शन टोटल कितना है आपका, डेप्थ ऑफ सेक्शन आपका 450 mm, 450 mm, ये आपकी डी है और ये आपकी बी है। अब ये ले लीजिए, ये कितनी है आपकी, ये यहां पर ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी है, 17.4 mm। ठीक, और ये आपकी क्या है, वेब, ये आपकी क्या है, TW, TW कितना है आपका, 9.4 mm। तो ये आपका ये है, और ये कैसा सेक्शन है, ये है आपका, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर दूं, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि हम इधर साइड भी बनाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, मेन बीम है, ये आपकी है मेन बीम, मैं यहाँ पर बना देता हूँ मेन बीम, ISMB 450, इतना लिख दीजिए बस, ISMB 450। और ये आपकी क्या है, ये है आपकी सेकेंडरी बीम, यहीं पर लिख दो सेकेंडरी बीम, क्या है ये है आपकी ISLB 200। ठीक, और यहां पर ये आपने लगाई है, ये क्या है, ये है आपकी क्लिट एंगल, क्लिट, और क्लिट का साइज आपका 75 × 75 × 8 mm। ठीक, ये आप यहां पर दिखा सकते हो,
एज डिस्टेंस वगैरह। अब देखो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया फ्रंट एलिवेशन, यानी कि फ्रंट व्यू। आपने बनाया फ्रंट व्यू। अब आपको बनाना है साइड व्यू। जब आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको क्या, ये सेक्शन पूरा दिखाई देगा। तो इसका आपको ये फ्लैंज की मोटाई ये दिखाई देगी और ये दिखाई देगी यहाँ पर। तो मैं इसका सेक्शन लेकर चले जाता हूँ आगे। ठीक, मैं इसका क्या किया, सेक्शन आगे लेकर गया। देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर और रब कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि आगे में सेक्शन बनाना है तो मैं इसको यहाँ तक बना दिया। ये कोई प्रॉब्लम। अब देखो मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से, ये प्रोजेक्शन लाइन आगे लेकर गया ऐसे, इधर से भाई पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक थिकनेस दिखाई देगी ना, इसकी डेप्थ दिखाई देगी ना। तो इधर से भी मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर आइए, ये प्रोजेक्शन लाइन आगे ऐसे लेकर गया, ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर ऐसे लेकर गया। क्लियर है। अब ये जो यहाँ पर इसकी फ्लैंज की थिकनेस है, ये फ्लैंज है, फ्लैंज की थिकनेस में लेकर गया ये। अब आपको प्रोजेक्शन लाइन से बनाना है, बस आपको स्टार्टिंग में बनाने में वो रहेगा, उसके बाद आप सेक्शन इनकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाइए। अब इसकी भी प्रोजेक्शन लाइन में आगे लेकर गया ऐसे, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो जाएगी तो उसको ध्यान दे लीजिएगा। ऐसे लेकर गया तो मैंने इधर से इसको किया, सेक्शन को जिगजैग फॉर्म में कटिंग। ठीक, इधर से रफ कर दीजिए। तो ये मैंने रफ किया, यहाँ से भी रफ कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको रफ किया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, आगे लेकर जाता हूँ। इस साइड से भी मैंने इसको सेक्शन को जिगजैग फॉर्म में कटिंग कर दिया। क्लियर, ये किया मैंने, इधर से भी रफ। अब देखो ये जब ये आप इतना लेंगे तो इसको नाप लीजिए, एक बार डिस्टेंस नाप लीजिएगा। ये हो गया तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको साइड से देखने पर ये दिखाई दे रहा है। देखो ये मोटाई दिखाई दी, ये मोटाई दिखेगी और बीच का ओपन एरिया क्या दिखाई देगा, वेब दिखाई देगा। ये दिखाई दिया। अब आप क्या करेंगे, जो सेकेंडरी बीम में आपको सेकेंडरी बीम की आपको टी दिखाई देगी, सेकेंडरी बीम की आपको क्या दिखाई दी, टी दिखाई दे रही है। तो मैं क्या किया, आइए अब देखो ये जो मैंने लेंथ ली थी, मैं इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मैं मिड पॉइंट पे दिखाऊंगा इसके, मैं इसके मिड पॉइंट पे दिखाऊंगा ये टी। अब मैं क्या किया, मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया। ये जो ये है इधर से ये, तो इसकी डेप्थ तो टोटल आ रही है ये, तो ये इसकी मैं प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से सेकेंडरी बीम की भी प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ से ऐसे लेकर गया। तो एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की और यहाँ पर आइए, यहाँ से भी मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया और एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। अब इसकी क्या है, थिकनेस है, ये थिकनेस है फ्लैंज की थिकनेस। तो फ्लैंज की थिकनेस की भी मैं क्या लेकर जाता हूँ, प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया। तो यहाँ पर मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया, यहाँ पर आइए, यहाँ से भी मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर लेकर गया। तो ये प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ पर भी ऐसे लेकर आया। अब देखो, अब इसकी फ्लैंज जो हमारी क्या है, विड्थ ऑफ फ्लैंज है। विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी है, यहाँ पर विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी है, 100 mm, 100 mm है। तो 100 mm को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 mm आ जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो इस सेंटर लाइन से 1 सेंटीमीटर का हाफ, 0.5 mm इधर, 0.5 mm इधर। तो मैंने पॉइंट मार्क यहाँ पर किया, पॉइंट मार्क मैंने यहाँ पर किया। ठीक, ऊपर भी पॉइंट यहाँ पर मार्क किया, सॉरी ये इतना हो गया, और इस साइड भी पॉइंट मार्क मैंने यहाँ पर किया। तो अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने क्या किया, रफ किया, और इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाइए ऐसे, इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाइए ऐसे, और इसको कीजिए रफ। ये रफ हो गया। इधर से सेम वर्क आपको यहाँ पर करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको करो यहाँ पर रफ, इधर से भी और इधर से भी इसको रफ कीजिए। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया आपका फ्लैंज की विड्थ। फ्लैंज की विड्थ बन गई, जो आपको ये दिखाई दे रही है ये विड्थ बन गई। अब इसकी थिकनेस देख लेते हैं, वेब की थिकनेस। थिकनेस ऑफ वेब 5.4 mm, 5.4 mm यानी कि पॉइंट, तो 1 mm तो आपको शो करनी है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो बहुत ही छोटी आ रही है हमारी, तो मैं इसको क्या किया, रफ कर दिया। रफ करने के बाद 1 mm तो आपको शो करनी होगी यहाँ पर।
तो 1 mm यहाँ पर आप शो कर दीजिए इसकी थिकनेस वेब की थिकनेस आपने 1 mm तो शो करनी है। ठीक, तो ये आपकी ये दिखाई देगी आपको यहाँ पर, इसमें लगी हुई ये दिखाई देगी। अब आपकी ये क्या है, यहाँ पर ये क्या आपकी रिवेट है, यहाँ पर ये आपकी क्या लगी हुई है, क्लिट लगी हुई है। तो क्लिट आपको यहाँ पर दिखाई देगी और ये रिवेट भी दिखाई देंगे। तो ये क्लिट लगा दीजिए, तो ये क्या करेंगे आप, क्लिट लगा दीजिए। तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन में लेकर गया, ये क्लिट थी, देखो इसकी प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ पर लेकर गया ऐसे, और यहाँ से भी आइए पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये मैं लेकर गया और यहाँ पर बनाई आपने 75 mm आप लेकर गए आगे, 75 यानी कि 75 mm आप लेकर गए ऐसे। ठीक, 75 mm का मतलब आपका 75 mm का मतलब आपका कितना हो गया, 75 mm को आपने 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7.5 mm, 7.5 mm आ जाएगा, यानी कि 7.5 mm आपको दिखाना है आगे। ठीक, आप 8 mm भी दिखा सकते हो, 7.5 mm आपका आ गया। अब इसको मिला दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर इसको मिलाइए, ऐसे ही सेम आगे लेकर आइए और इसको 75 mm आगे लेके इसको यहाँ पर मिलाइए। ठीक है, अब देखो ये जो थिकनेस है इसकी 8 mm की है, 8 mm की थिकनेस है, तो 8 mm यहाँ पर कट करो, 8 mm यानी कि आपका 0.8, 1 mm से भी कम बैठ रहा है तो 1 mm तो आपको 100 करना ही करना होता है। ये आपको पॉइंट मार्क कर देना है। अब यहाँ पर दिखाना है ये कितने पे है आपकी 70, एज डिस्टेंस कितनी आई थी, एज डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी, एज डिस्टेंस हमारी आई थी 35 mm और पिच कितनी आई थी हमारी 50 mm जो हमने निकाली थी। ठीक है, ये दोनों आई थी। अब इसको मैंने डिवाइड किया था 10 से तो मेरे पास आ गया था 3.5 mm, इसको मैंने डिवाइड किया था 10 से तो मेरे पास आ गया था 5 mm। तो 3.5 mm आपने ये है तो आपको उधर से करने की जरूरत नहीं है, ये देखो डायरेक्ट है यहाँ पर या यहीं पर बना दो। 3.5 mm आपको इस साइड लेना है और 3.5 mm आपको इस साइड लेना है और यहाँ पर क्या दिखा देना है, यहाँ पर आपको दिखा देना है रिवेट। ऐसे ही 3.5 mm पर पॉइंट मार्क इस साइड कीजिए, 3.5 पर इधर पॉइंट मार्क कीजिए और यहाँ पर क्या दिखा दीजिए, रिवेट शो कर दीजिए। सेम ऐसे ही आपको करना है यहाँ, सेम ऐसे ही आपको यहाँ करना है तो यहाँ पर शो कर दीजिए। सेम ऐसे ही आपको इस साइड करना है तो यहाँ पर भी ऐसे शो कर दीजिए। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसके साथ एक रिवेट यहाँ दिखाइए, एक रिवेट यहाँ दिखाइए। ठीक है, तो ऐसा आपका क्या बनेगा, ऐसा आपका बनेगा साइड एलिवेशन, साइड एलिवेशन या साइड व्यू ऐसा बनेगा। अब ये क्या है आपकी, ये है आपकी मेन बीम, मेन बीम ISMB 450। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपकी है सेकेंडरी बीम, सेकेंडरी बीम ISLB 200, ISLB 200 आप शो कर सकते हो। ये कितना है 100 थिकनेस ऑफ फ्लैंज सेकेंडरी बीम का 100 है तो 100 mm ये आप शो कर सकते हो। यहां पर ये कितनी है डेप्थ ऑफ सेक्शन, डेप्थ ऑफ सेक्शन आपका कितना है 200 तो 200 यहां पर शो कर सकते हो 200 mm। ठीक है, इसकी आप थिकनेस ऑफ फ्लैंज शो कर सकते हो, TF कितना है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना है भाई, इसका थिकनेस ऑफ फ्लैंज है 7.3 mm। वेब थिकनेस आप शो कर सकते हो। क्लियर, ओके। तो ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ऐसा आपको क्या बनेगा आपका फ्रंट व्यू बनेगा, और ऐसा आपका क्या बनेगा साइड व्यू या साइड एलिवेशन। ये फ्रंट एलिवेशन है, ये साइड एलिवेशन है।
तो आपको कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो उसका फ्रंट एलिवेशन बनाना होगा, साइड एलिवेशन बनाना होगा। और ये हमने क्या बनाया, फ्रेम्ड कनेक्शन। ये हमने किसका क्वेश्चन किया है, फ्रेम्ड कनेक्शन का क्वेश्चन किया है, फ्रेम्ड कनेक्शन। ये हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेम्ड कनेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा फ्रेम्ड कनेक्शन का क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको इस प्रकार से करना होगा, ठीक। मैं इसकी दूसरी साइड भी दिखा सकता हूँ, दूसरी साइड भी सेम, जो ये बना हुआ है ना पोर्शन, सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी बनाना होगा आपको। तो दूसरी साइड भी आप ऐसे बना सकते हैं। अब आगे आगे जैसे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम दोबारा से रिपीट कराएंगे, आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। तो ये आपको एक क्या थी, डेमो क्लास के रूप में मैं दे रहा था कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करने होंगे और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ऐसा आपको क्वेश्चन करना होगा कंप्लीट, जिसका फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन आपको बना के दिखाना होगा कंप्लीट। पूरा जो प्रोसीजर होता है, पूरा जो प्रोसीजर होगा वो पूरा प्रोसीजर इस प्रकार से होगा जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। नहीं तो मैं करने में डायरेक्ट बता देता कि एक रिविट यहाँ लगा दो, एक रिविट यहाँ लगा दो। बट आपको पता होना चाहिए कि जो रिविट या बोल्ट आप लगा रहे हैं उसकी एज डिस्टेंस और उसकी पिच डिस्टेंस उनके बीच में कितनी होनी चाहिए, जो कितनी आप लेंथ लोगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे आगे हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको जाएंगे तो आपको कंप्लीट क्लियरली समझ में आने लगेगा कि ये कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। चलिए अब हम आपको मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।